Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 63, and in today's class we will talk about would be, would have and would have been. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वुड के बारे में। अब वुड की क्लास हम क्लास नंबर 62 में वुड की डिटेल को डिस्कस कर चुके हैं, बट उसके अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था या इसके दो यूजेस के बारे में बात नहीं की थी। ओके, वो दो यूजेस कौन से थे? इसका एक यूज था कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, तो ये अभी हम यूज करने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वाला ही इसका यूज है। ओके, बट कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं अभी डिस्कस कर रहे हम। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो वुड का यूज किया जाता है, शॉर्टकट उसके बारे में बता रहा हूं। बाकी हम जब कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम पूरे सेंटेंसेस की बात करेंगे। ये अभी जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ये पूरे नहीं मैंने लिखे हैं। ओके, यानी कि इनकी जो मजीद आगे डिटेल आती है वो हमने यहां पर नहीं लिखी, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लास में इंशाल्लाह इसकी भी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आज की इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ जहां पर वुड का यूज होना है सिर्फ वो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। राइट, अच्छा, अब उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ता, ती, ते वगैरह आता है। राइट, ता, ती, ते वगैरह जिन सेंटेंसेस के आखिर में आ रहा होता है वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। राइट, अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर तो नॉर्मली आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू से हम ये स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस करते आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए ये इशू है, बट ये समझना ज़रूरी है। राइट, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपकी मदद करता। अब इसकी अगर मैं डिटेल में जाना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि जी मैं आपकी मदद करता अगर मैं वहां पर मौजूद होता। राइट, तो अब मैंने आगे उसकी डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ मैंने इतना लिखा कि मैं आपकी मदद करता। इसी तरह से वो आपकी सालगिरह की पार्टी में आती अगर आप उसे दावत देते। तो मैंने अगला सेंटेंस डिटेल वाला नहीं लिखा, मैंने जस्ट इतना ही लिखा जिसमें वुड का हमने यूज करना था। राइट, इसी तरह से हम आपका इंतजार करते अगर आप हमें अपने आने के बारे में बताते। राइट, तो यहां पर अगर आप अपने आने के बारे में बताते, यानी कि ये जो शर्त है ये आगे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, शर्तिया जुमलों में। राइट, वो यहां आता अगर उसके पास गाड़ी होती, फॉर एग्जाम्पल। ओके, कि वो यहां आता अगर उसके पास गाड़ी होती। राइट, तो अब ये क्या है कि ये जो सारे सेंटेंसेस बनेंगे ये हमारे वुड से बनेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी मदद करता, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, देन वुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या? यहां पर मदद करना, हेल्प। आई वुड हेल्प, किसकी मदद करता? ऑब्जेक्ट कौन है? यू। आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। सेम लाइक दैट, वो आपकी सालगिरह की पार्टी में आती। राइट, सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? वो एक लड़की, सो शी। देन वुड, शी वुड। वर्ब क्या यहां पर? काम क्या है? आना, कम। शी वुड कम, कहां आती? आपकी बर्थडे पार्टी में, इन योर बर्थडे पार्टी। आगे वो फिर इसकी अलग डिटेल है कि अगर आप उसे दावत देते। राइट, सो शी वुड कम इन योर बर्थडे पार्टी
तो आगे नेक्स्ट जो भी आपने सेंटेंस बनाया, अगर उसके पास गाड़ी होती या अगर उसके पास फ्री टाइम होता या अगर उसको छुट्टी होती या लाइक कुछ भी आगे सेंटेंस हो सकता है ना। ओके, सो द थर्ड सेंटेंस इज हम आपका इंतजार करते, अगर आप हमें बताते या कुछ भी आगे हो सकता है। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हम, वी, देन वुड, वी वुड। नेक्स्ट क्या है? हम आपका इंतजार करते, तो वर्ब क्या है यहां पर? इंतजार करना, वेट, वी वुड वेट। किसका इंतजार करते? आपका, फॉर यू, वी वुड वेट फॉर यू, हम आपका इंतजार करते। एंड द लास्ट वन इज वो यहां आता, वो यहां आता। सब्जेक्ट कौन है? वो, ही, देन वुड, वर्ब आना, कम, कहां? यहां, हियर, ही वुड कम हियर, वो यहां आता, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सो यू हैव सीन दैट हाउ इजी दे आर। आपने देखा कि ये कितने इजी हैं। ओके, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, बस मेन चीज ये है कि आपने इस चीज को समझ लेना है कि किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और देन इसका यूज किस तरह से हो रहा है, दैट्स इट। ओके, बाकी इस तरह से हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके जहन में हों और आपके पास उन वर्ड्स की वोकैबुलरी मौजूद हो तो। ओके, अच्छा अब इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट बता रहा हूं जिस तरह हम पहले भी करते थे कि वुड के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, यहां पर भी वुड के बाद नॉट आएगा, यहां पर भी वुड के बाद नॉट आएगा, यहां पर भी वुड के बाद नॉट आएगा और यहां पर भी वुड के बाद नॉट आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव का रूल ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नेगेटिव के अंदर जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया होता है उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो यहां पर हमने किसके बाद नॉट लगाया था? वुड के बाद, तो इस वुड को उठा के शुरू में ले आते हैं। यहां पर भी वुड शुरू में आ जाएगा, यहां पर भी वुड शुरू में आ जाएगा। तो मतलब सेम वही रूल हम कर रहे हैं जो कि हम पहले ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि नेगेटिव के रूल्स और इंट्रोगेटिव के रूल्स जो है वो मैं पीछे बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को समझा चुका हूँ। सो आई डोंट थिंक कि अब हमें यहाँ पर इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो चले अब हम बात करते हैं वुड बी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं वुड का सेकेंड यूज जो कि है वुड बी, राइट। अच्छा, अब वुड बी का यूज कहां पर किया जाता है? वो सेंटेंसेस जिसके आखिर में रहा होता, रही होती और रहे होते वगैरह आता है, राइट। तो अब आपको एक चीज का पता है कि जब भी रहा, रही, रहे वगैरह आ जाता है तो वो कॉन्टिन्यूस को शो करता है और कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको एक चीज का आइडिया है कि वहां पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं या फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखें कि अगर हम पहली स्ट्रक्चर और अभी की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें जो चेंज आ रहा है, एक तो ये चेंज आया है कि हमने बी का इजाफा किया, दूसरा हमने ये किया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इंक्रीजमेंट किया, बाकी और कोई एक्स्ट्रा मतलब चेंजेस नहीं है। अब ये भी आईएनजी फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इंक्रीजमेंट क्यों किया है? क्योंकि रहा, रही, रहे वगैरह आ गया। तो जब रहा, रही, रहे वगैरह आ रहा होता है तो वहां पर फिर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। तो चलें हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे सो रहे होते अगर आप शोर ना करते। मिसाल के तौर पे, बच्चे सो रहे होते अगर आप शोर ना करते, या रीजन कोई और भी यानी कि शर्त कोई और भी बता सकते हैं आप। ओके, सो सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अच्छा, यहां पर अब आप सोचे होंगे कि मैंने दा क्यों यूज किया। दा इस वजह से यूज किया क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफाइड बच्चों की बात की है, कुछ मखसूस बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं जनरल किसी भी बच्चों के बारे में बात कर रहा होता तो फिर मैं दा नहीं लगाता, सीधा सीधा चिल्ड्रन लगा देता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दा का वर्ड यूज किया क्योंकि मैं कुछ मखसूस बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है कि वो मेरे बच्चे हों या मेरी सिस्टर के बच्चे हों या फिर मेरे भाई के बच्चे हों,
लाइक अब वो कोई मखसूस बच्चे हैं, राइट, लेकिन अगर कुछ मखसूस बच्चों की नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर मैं दा नहीं लगाता, फिर सीधा सीधा चिल्ड्रन का वर्ड यूज करता. ओके, सो द चिल्ड्रन वुड बी, द चिल्ड्रन वुड बी. देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब क्या है यहां पर, सोना, स्लीप, एंड विद आईएनजी it would be sleeping. The children would be sleeping. The बच्चे सो रहे होते. The children would be sleeping. बच्चे सो रहे होते. वो खाना खा रहे होते. वो खाना खा रहे होते. So who is the subject? वो, यानी कि वो ज्यादा है. So they would be. They would be. First form of the verb, verb क्या यहां पर, खाना खाना, eating. ईट को हमने आईएनजी लगा के ईटिंग कर दिया. सो दे वुड बी ईटिंग. क्या खा रहे होते, मील कह लें, फूड कह लें. दे वुड बी ईटिंग द फूड. वो खाना खा रहे होते. द थर्ड सेंटेंस इज कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते अगर आप मेहनत करते, राइट. तो अब अगर शगर तो मैंने आगे डिटेल नहीं लिखी, मैंने जस्ट इतना लिखा है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते. सो सब्जेक्ट कौन है, आप, यू. देन वुड बी, यू वुड बी. व्हाट इज द वर्ब हियर, गुजारना, जिंदगी गुजारना. स्पेंड, गुजारना की इंग्लिश होती है स्पेंड, एंड विद आईएनजी इट वुड बी स्पेंडिंग. यू वुड बी स्पेंडिंग. क्या गुजार रहे होते, एक कामयाब जिंदगी, आ सक्सेसफुल लाइफ. यू वुड बी स्पेंडिंग आ सक्सेसफुल लाइफ, कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते. आगे फिर आप उसको बढ़ा लें कि अगर आप मेहनत करते या अगर आप ये करते, लाइक कुछ भी आप ऐड कर लें. ओके, सो द लास्ट सेंटेंस इज मैं आपको पढ़ा रहा होता. मिसाल के तौर पे पूरा सेंटेंस ये बना लेता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा होता अगर आप कॉलेज में आते, राइट. सो आई वुड बी टीचिंग यू. आई वुड बी टीचिंग यू. आई सब्जेक्ट है, ओके, देन वुड बी लगाया, देन वर्ब क्या है यहां पर, पढ़ाना. तो पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच. सो आई यूज्ड हियर टीचिंग एंड देन ऑब्जेक्ट यू. सो आई वुड बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा होता. ओके, तो इसके भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम उसी तरह से हैं जिस तरह के हम पिछले मतलब वुड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर हमने नॉट लगा देना है, यहां पर हमने वुड के बाद नॉट लगाना है, वुड के बाद नॉट, यहां पर भी वुड के बाद नॉट और यहां पर भी वुड के बाद नॉट. तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने वुड के बाद नॉट यूज किया है तो इसी तरह से हमने इस वुड को उठा के इंट्रोगेटिव में शुरू में ले आना है. क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव में नॉट किसके बाद यूज किया था, वुड के बाद, राइट. सो दिस वुड विल मूव टू द स्टार्ट. तो ये जो वुड है ये मूव हो जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में. सो मिसाल के तौर पे क्या बच्चे सो रहे होते, तो ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो स्टूडेंट्स चूंकि हमने अभी दो और चीज़ों को डिस्कस करना है, यानी कि वुड हैव को डिस्कस करना है, वुड हैव बीन को डिस्कस करना है. सो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं जा रहा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. तो चलें अब हम इसके थर्ड यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि है वुड हैव, राइट. स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं वुड हैव की, राइट. अच्छा, वुड हैव कहां पर हमने यूज करना है, जहां पर आपको उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होता, चुकी होती और चुके होते वगैरह नजर आए, वहां पर आपने वुड हैव का यूज करना है, राइट. अच्छा, अब यहां पर आपने जैसे कि देखा चुका, चुकी, चुके नॉर्मली परफेक्ट टेंस के अंदर आ रहा होता था और वहां पर हम यूज क्या करते थे, हैज और हैव का यूज करते थे. सेम यही चीज यहां पर भी हमने की है कि वुड के साथ हमने हैव का यूज कर लिया, चुका, चुकी, चुके को देखते हुए, राइट. अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब यहां पर हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि जब भी हैव के बाद
कोई भी वर्ब आ रहा हो तो वो कभी भी फर्स्ट, सेकंड या आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, बल्कि हमेशा उसको हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। उसे हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म में, राइट। तो ये रीजन है कि जब हमने वुड हैव लगाया तो फिर आगे हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है कि हम उन्हें इतला दे चुके होते, अगर हमें पता होता, राइट। आगे मैंने नहीं लिखा, लेकिन हमने मेन देखना था कि हमने वुड हैव का सेंटेंस जो बनाना है, राइट। हम उन्हें इतला दे चुके होते, सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? हम। देन वुड हैव, वी वुड हैव। वर्ब क्या यहां पर? इत्तला देना। इत्तला देना की इंग्लिश होती है इन्फॉर्म, सो द थर्ड फॉर्म इज इन्फॉर्म्ड, राइट। सो वी वुड हैव इन्फॉर्म्ड उन्हें them, so we would have informed them, हम उन्हें इत्तला दे चुके होते। सेकेंड सेंटेंस इज कि अली घर पहुंच चुका होता, राइट। सो अली सब्जेक्ट है यहां पर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अली, देन वुड हैव, अली वुड हैव, देन वर्ब क्या यहां पर? पहुंचना, रीच्ड, अली वुड हैव रीच्ड। कहां पहुंच चुका होता? घर, होम, अली वुड हैव रीच्ड होम, अली घर पहुंच चुका होता। सो दिस इज अ सेकेंड सेंटेंस। द थर्ड वन इज कि वो मैच शुरू कर चुके होते अगर बारिश ना होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश ना होती, सो दे सब्जेक्ट है यहां पर, देन वुड हैव, दे वुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर वर्ब क्या है? शुरू करना, स्टार्ट, सो स्टार्टेड, दे वुड हैव स्टार्टेड, क्या शुरू कर चुके होते? द मैच, राइट। दे वुड हैव स्टार्टेड द मैच, कि वो मैच शुरू कर चुके होते। एंड द लास्ट सेंटेंस इज कि वो हमारा इंग्लिश कोर्स मुकम्मल कर चुके होते। ओके, अगर कोविड की वजह से छुट्टियां ना होती, या कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से स्कूल या कॉलेजेस बंद ना होते, तो सब्जेक्ट क्या यहां पर? वो, यानी कि वो एक उस्ताद हैं या वो एक टीचर है, राइट। सो ही, यहां पर शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, क्योंकि सॉरी, अगर वो फीमेल होती तो वो होता कि वो हमारा कोर्स मुकम्मल कर चुकी होती, लेकिन यहां पर चूंकि होते आया तो इसका मतलब है ये मेल है, राइट। सो ही, देन वुड हैव, ही वुड हैव, देन वर्ब क्या यहां पर? थर्ड फॉर्म किस चीज की यूज करनी है? मुकम्मल करना की। तो मुकम्मल करना की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट, सो कंप्लीटेड, सो ही वुड हैव कंप्लीटेड, क्या मुकम्मल कर चुके होते हैं? हमारा कोर्स, और कोर्स, सो ही वुड हैव कंप्लीटेड अर कोर्स, कि वो हमारा कोर्स मुकम्मल कर चुके होते। आई होप सो आपको वुड हैव का यूज जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सेम वही प्रोसेस है जो कि हम वुड बी के अंदर या वुड के अंदर कर रहे थे, कि हमने यहां पर वुड के बाद नॉट लगा देना है, राइट। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डेफिनेटली उसी वर्ड को उठा के शुरू में लगाना है जिसके बाद हमने नॉट लगाया हुआ था, राइट। तो हमने नॉट किसके बाद लगाया? वुड के बाद। सो इट मीन्स हम इस वुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, राइट। सो ये था हमारा इसका थर्ड यूज। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे वुड हैव बीन की, राइट। तो चलें देखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वुड हैव बीन की, राइट। वुड हैव बीन। अच्छा, अब वुड हैव बीन कहां पर आपने यूज करना है? जहां पर उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होता, रही होती और रहे होते वगैरह आता है, लेकिन इसके साथ वक्त का भी जिक्र होता है, राइट। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जिस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा था, सेम वही चीज ऑलमोस्ट यहां पर भी हो रही है कि वहां पर भी क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर क्या होता है कि काम जारी होता है, लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी था, कब से जारी है या कब से जारी होगा। तो यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही नजर आएगी जैसे कि हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बनाई थी।
कि सब्जेक्ट लगाना है, देन वुड हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। अच्छा, अब यहां पर सिंस या फॉर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पीछे मैं डिटेल से आपको ये चीज समझा चुका हूं कि अगर वक्त का नाम आ रहा हो तो वहां पर सिंस लगाते हैं, और अगर वक्त की तादाद आ रही हो तो फिर हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि वो 2 साल से पैसे कमा रहा होता, राइट? तो यहां पर जो 2 साल है ये वक्त की तादाद है। ये क्या है? वक्त की तादाद है। इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं बनाता हूं कि सॉरी, अब ये 2 साल है तो फिर मैं यहां पर फॉर का वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस यूं होता कि वो 2019 से पैसे कमा रहा होता, क्योंकि 2 साल पीछे जाते हैं तो 2019 था ना, अभी 2021 चल रहा है, ओके? तो 2019 से पैसे कमा रहा है। तो अब ये जो 2019 है ये वक्त की तादाद नहीं है बल्कि ये वक्त का नाम है, राइट? तो यहां पर फिर हम क्या यूज करते, यहां पर अगर 2019 होता तो फिर हम सिंस का यूज करते। बहरहाल ये तो शॉर्टकट से मैंने बताया, बकिया इसकी कंप्लीट डिटेल जो मैंने बताई हुई है वो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने बताई हुई है। आई होप सो कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का पहले से पता होगा। तो चलें हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि वो 2 साल से पैसे कमा रहा होता। सब्जेक्ट कौन है? वो, ही। Then would have been, he would have been. Then first form with ing, तो यहां पर वर्ब क्या है? कमाना। तो कमाना की इंग्लिश क्या होती है? earn, E-A-R-N, earn. He would have been earning, तो यहां पर चूंकि ing लगाना है तो इसको earn की बजाय earning कर देना है, ओके? क्या कमा रहा होता? money. He would have been earning money. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट लगा दिया, देन सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है। तो अब यहां पर सिंस लगेगा या फॉर, क्योंकि अब यहां पर वक्त की तादाद आ रही है तो यहां पर फॉर लगाऊंगा, फॉर। एंड पे टाइम लगाना है, तो टाइम क्या है? 2 साल, फॉर 2 years. So he would have been earning money for 2 years, कि वो 2 साल से पैसे कमा रहा होता, राइट? सेम लाइक दैट द नेक्स्ट सेंटेंस इज हम सुबह से खेल रहे होते। सो सब्जेक्ट कौन है? वी। देन वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन। वर्ब क्या यहां पर? खेलना, प्लेइंग। वी वुड हैव बीन प्लेइंग। अच्छा, अब यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, क्या खेल रहे होते ये चीज नहीं बताएगी। बहरहाल कब से खेल रहे होते? सुबह से। तो अब यहां पर चूंकि सिंस या फॉर में से एक चूज करना है, तो आप देखें सुबह जो है ये वक्त की तादाद नहीं है, राइट? सुबह से खेल रहे होते, सुबह जो है ये वक्त का नाम है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सिंस यूज करूंगा, ओके? सो वी वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। So we would have been playing since morning. हम सुबह से खेल रहे होते। एंड द लास्ट सेंटेंस कि वो 1 घंटे से गाड़ी चला रहा होता। अब वो आगे डिटेल कुछ भी हो सकती है ना, कि वो 1 घंटे से गाड़ी चला रहा होता अगर वो सफर पर जाता, ठीक है? या अगर वो आज पिंडी जाता, या कुछ भी इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। वो 1 घंटे से गाड़ी चला रहा होता। सब्जेक्ट कौन है? ही। देन वुड हैव बीन, he would have been, right? He would have been. Then first form with ing, verb क्या यहां पर? गाड़ी चलाना, drive. So ing, driving. He would have been driving, okay? He would have been driving कब से? 1 घंटे से। तो आप सिंस या फॉर में से चूज करना है, तो आप चूंकि 1 घंटा वक्त की तादाद बताई हुई है, so for. And then 1 घंटे से चूंकि टाइम का जिक्र करना है, 1 hour. So he would have been driving for 1 hour, कि वो 1 घंटे से ड्राइविंग कर रहा होता या गाड़ी चला रहा होता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा वुड हैव का यूज है। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आप इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में लेके जा सकते हैं, जैसे कि वो 2 साल से पैसे नहीं कमा रहा होता, तो आप क्या करते हैं आप कि यहां पर वुड के बाद नॉट लगा देते हैं, राइट? इसी तरह से हम सुबह से नहीं खेल रहे होते अगर छुट्टी ना होती, या आज हमें छुट्टी ना होती,
राइट, तो यहाँ पर हम वुड के बाद नॉट लगा देंगे। सेम लाइक दैट कि वो 1 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा होता, राइट, ही वुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग फॉर 1 आवर, राइट। तो अब जब आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या वो 2 साल से पैसे कमा रहा होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर वुड को उठा के यहाँ पर ले आते हैं। अब ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों पर अब वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब इन चारों को ज़रा एक साथ में कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। जैसे कि आप ये चारों स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, वुड, वुड बी, वुड हैव बीन की, राइट। अच्छा, अब जो नीचे मैंने ब्लू मार्कर से लिखी हुई हैं, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं। जैसे कि यहां पर देखें कि ये हमारी स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारी। अब इसी तरह से अगर आप फ्यूचर इंडेफिनेट को देखें तो इसमें भी सेम यही स्ट्रक्चर अप्लाई हो रही है। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहां पर वुड आ रहा था वहां पर हमने विल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सेम अगर आपने टेंसेस को अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ये इशू नहीं होगा, ठीक है। कि यहां पर देखिए डिफरेंस आ रहा है वुड एंड विल का, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वुड विल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क आया है विल का और वुड का। सेम लाइक दैट यहां पर भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर वुड, यहां पर विल बी, वहां पर वुड बी, यहां पर विल बी, बाकी सारा सेम वही आपको नजर आएगा कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर को देखें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, तो यहां पर भी फर्क वुड हैव और यहां पर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यानी कि सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है कि हम पीछे जो टेंसेस की बात कर चुके हैं, जैसे कि पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम टू सेम वही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, तो सेम ये चीज, सिर्फ ये चीज फर्क आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये चीज अगर आप इन चारों स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करके देखें तो आपको इनमें फर्क जो नजर आएगा सिर्फ विल और वुड का नजर आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे की सारी स्ट्रक्चर सेम है। सो आई होप सो आपको वुड, वुड बी, वुड हैव एंड वुड हैव बीन का सेंस समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।